Hey guys, welcome back to the code behavior. So this is tutorial number 57. So आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारा डायनेमिक फॉर्म है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे डायनेमिक फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। सो सिंपल फॉर्म में जो हमारा सिंपल डेटा होता है उसको तो हम सेव करा लेते हैं, दैट इज़ सिंपल। बट जो हमारा डायनेमिक फॉर्म होता है उसमें जो हमारा डेटा क्रिएट होता है, जो फॉर्म का डेटा होता है वो कुछ अलग तरह से होता है, मतलब डायनेमिकली होता है। तो इस डेटा को हम कैसे डेटाबेस में इंसर्ट कराएंगे, कैसे हम उसे सेव कराएंगे, आज के इस वीडियो में हमें देखने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि हम डायनेमिक फॉर्म एंगुलर में कैसे क्रिएट करते हैं। सो वो हमने देख लिया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। सो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि जो हमारा डायनेमिक फॉर्म का डेटा जो जनरेट होता है, मतलब जब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये जो डायनेमिक फॉर्म का डेटा होता है इसको हम कैसे यहाँ पे डेटाबेस में स्टोर करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम एंगुलर में चलते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे हम करते हैं, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। सो ये हमारा हो गया एंगुलर का HTML फाइल, ठीक है, ये HTML फाइल है। सो अभी मैं आपको कुछ यहाँ पे शो कराता हूँ, ठीक है। अभी मैंने पहले कुछ प्रैक्टिस के लिए कोडिंग की थी, उसको मैं Ctrl Z हमने कर दिया, ठीक है। उसको हमने हटा दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। सो अभी तक मैं अगर आप यहाँ पे शो कराऊँ तो अभी तक जो हम डेटा को स्टोर कर रहे थे, मतलब जो हमारा फॉर्म के वेरिएबल्स हैं उसको हम स्टोर कहाँ पे करा रहे थे। अगर यहाँ पे आपको मैं शो कराता हूँ, जैसे ईमेल हो गया, ठीक है। नेम को देखते हैं हम, तो सो नेम में यहाँ पे क्या हो गया, एनजी मॉडल में क्या हो गया, यूजर ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ठीक है। अभी यूजर ऑब्जेक्ट कहाँ से आता है इसको हम चेक करते हैं। सो जब हम टीएस फाइल में जाते हैं यहाँ पे, सो यूजर ऑब्जेक्ट को जब हम Ctrl F करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में आप जाते हो कि कैसे इसको हमने डिफाइन किया है, डिक्लेयर कैसे किया है। तो यूजर नाम का यहाँ पे एक क्लास दिख रहा है, ठीक है, ये क्लास है, ठीक है। क्लास एक तरह से मॉडल हम बात कर लेते हैं, मॉडल है, मॉडल के अंदर एक क्लास ही होता है, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। अब ये यहाँ पे है कहाँ पे, वो मैं आपको शो कराता हूँ। सो यूजर कंपोनेंट पे आप यहाँ पे जाते हो, ये हमने, अगर आप स्टार्टिंग के वीडियोस में आप जाओगे तो वहाँ पे हमने इसको क्रिएट किया था कि हम मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। मतलब एक क्लास हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं या फिर इंटरफेस कैसे हम क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली जो इसका यूज होता है वो होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। कि डेटा को हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्म का डेटा है उसको हम स्टोर करके रखते हैं कहाँ पे, मॉडल में, ठीक है। सो अभी तक हम क्या कर रहे थे यहाँ पे, मॉडल की हेल्प से, मतलब क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमारा जो डेटा है फॉर्म का, या जो वेरिएबल आप कह सकते हो, उसको हम स्टोर करके रख रहे थे। लेकिन अभी हमें क्या करना है, जो हमारा ये डायनेमिक फॉर्म यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ये जो डायनेमिक फॉर्म है यहाँ पे, ऐड एडिशनल, सॉरी, जो ऐड एडिशनल डिटेल में जो हम यहाँ पे डायनेमिकली क्रिएट कर रहे हैं, इसमें क्या होगा कि आप इसकी हेल्प से क्रिएट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता नहीं है। अभी यहाँ पे क्या है कि हमने जो एक डेफिनेट अमाउंट, यहाँ पे अगर आप वेरिएबल्स देखते हो तो वेरिएबल्स क्या है, लिमिटेड है यहाँ पे, ठीक है, 1 2 3 4 5 लिमिटेड है। लेकिन अगर हम डायनेमिक फॉर्म यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ये डायनेमिक जो फॉर्म है, इस केस में क्या है, डेटा कितना भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप, हो सकता है 8 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 5 पढ़ रहे हो, 4 पढ़ रहे हो। सो इस केस में क्या होगा कि ये चीज़ वेरी करेगा, ठीक है। सो इस केस में हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये फॉर्म है, सबसे पहले हम फॉर्म की बात करते हैं। तो एंगुलर में क्या होता है कि दो टाइप के फॉर्म होते हैं, ठीक है। जैसे कि इस फॉर्म में जो हम यहाँ पे हम स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, हमारा टेम्पलेट ड्रिवेन फॉर्म, ठीक है। टेम्पलेट ड्रिवेन फॉर्म, जिसे हम एनजी फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। सो इस केस में हम क्या करेंगे, ये हमारा जो है यहाँ पे एनजी फॉर्म हमने लिखा है, और ये जो हमने एक वेरिएबल, डायनेमिक वेरिएबल दिया है, ये क्या है, ये टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल होता है, ठीक है। और इसको हम पास करेंगे कहाँ पे, जो हमारा एनजी सबमिट पे फंक्शन कॉल हो रहा है। इसका मतलब ये है, ये इस फॉर्म का जो है हमारा ये टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है, या फिर जो हमारा ये एनजी फॉर्म है, इसका ये क्या है, रेफरेंस वेरिएबल, मतलब ये पूरे फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा, ये वाला वेरिएबल, ठीक है, जो एनजी फॉर्म को यहाँ पे स्टोर किया हुआ है इसने। सो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है इसको हमने इसमें सेंड कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्म, इस वेरिएबल को, हमारा जो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे फंक्शन है, फंक्शन का नाम है अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। सो टीएस फाइल में हम यहाँ पे आते हैं और देखते हैं अपडेट स्टूडेंट का कौन सा यहाँ फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसे कर दिया, लेकिन हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसका नाम रखते हैं यूजर डेटा। अभी एरर क्या आ रहा है, एरर आ रहा है, यूजर डेटा इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, ठीक है, पहला ये है। दूसरा है पैरामीटर यूजर डेटा इम्प्लिसिटली हैज़ एन एनी टाइप, ठीक है।
सो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ये हमारा टाइप स्क्रिप्ट है, ठीक है, हम यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट राइट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमें क्या है कि इसका डेटा टाइप देना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं फॉर्म डेटा। सो हमने यहाँ पे एंटर किया फॉर्म डेटा, ओके। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो हमारा फॉर्म का डेटा है वो एक्चुअली हम उसे गेट कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी फॉर्म डेटा, ठीक है। आगे ये प्रोसेस ना हो इसके लिए हम इसको रिटर्न लिख देते हैं कि आगे से प्रोसेस ना हो। सो अब हम चेक करेंगे कंसोल में यहाँ पे, ठीक है। आप कंसोल में यहाँ पे चेक करोगे कि जो हमारा फॉर्म का डेटा है वो सबमिट होने के बाद क्या हमें मिल रहा है, ठीक है। सो ये एडिट फॉर्म है बेसिकली। तो एडिट फॉर्म में जो हमारा नेम ईमेल कॉन्टैक्ट है जिसकी हमने पहले से कोडिंग की है या फिर पहले हमने देख रखा है कि CRUD ऑपरेशन जो हमने एंगुलर में क्रिएट किया था इन प्रीवियस वीडियोस। सो इन दोज वीडियो वी हैव सीन एंड इम्प्लीमेंटेड लाइक हाउ टू एडिट द यूज़र डेटा विद द हेल्प ऑफ एडिट फॉर्म, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो डायनेमिक फॉर्म है ये ओपन होता है, ठीक है। हम यहाँ पे सब्जेक्ट और परसेंटेज है। सो यहाँ पे हमने मैथ्स लिखा, मैथ्स में हमने लिख दिया 90, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया फिजिक्स, फिजिक्स में हमने लिखा 95 और एक हम और वेरिएबल ऐड करते हैं, ठीक है। इसको हमने लिख दिया हिंदी, ठीक है। हिंदी हमने लिख दिया कितना 82, ठीक है। अब हम इसे सबमिट करेंगे और सबमिट करके देखते हैं कि जो हमारा ये हमारा फॉर्म का जो डेटा है, पहले हम क्या करते थे कि क्लास में स्टोर कराते थे इसको, ठीक है। क्लास में ये फॉर्म के जो वैल्यूज़ हैं उसको स्टोर कराते थे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, मतलब एज ए ऑब्जेक्ट, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म का जो रेफरेंस वेरिएबल है उसकी हेल्प से हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम स्टोर कराएंगे और सबमिट भी कराएंगे, ठीक है। तो सबमिट किया हमने। सो यहाँ पे आप देखो फॉर्म वैल्यूज़, हमने यहाँ पे फॉर्म वैल्यूज़ प्रिंट कराया है, ठीक है। ये फॉर्म वैल्यूज़ और इसके राइट साइड में जो डेटा आ रहा है उसको हम देखते हैं। सो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये हमारा फॉर्म यहाँ पे आ गया और यहाँ पे मल्टीपल आप देख सकते हो कि वेरिएबल्स हैं, ढेर सारे यहाँ पे वैल्यूज़ हैं। लेकिन आपको फॉर्म के अंदर जाना है और फॉर्म के अंदर अब जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू का दिखेगा। सो वैल्यू आप देख सकते हो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, कॉन्टैक्ट दिख रहा है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट हो गया, ईमेल हो गया, नेम, स्कोर, स्कोर 0, स्कोर 1, ठीक है। हमने 3 स्कोर यहाँ पे प्रोवाइड किया था, क्या 95, सॉरी 90, 95, 82, तो 90, 95, 82। और सब्जेक्ट क्या है, मैथ्स, फिजिक्स और हिंदी। सो मैथ्स, फिजिक्स और हिंदी हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा फॉर्म का डेटा है वो कम्प्लीटली यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। सो हमें क्या प्रिंट कराना है, ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है। सो वैल्यू को हमने कॉपी किया और फॉर्म डेटा डॉट वैल्यू, क्योंकि हमें जो पास करना होगा बैकएंड के लिए, सेव कराने के लिए, वो हम वैल्यू ही पास करेंगे, बाकी डेटा की हमें ज़रूरत नहीं है। सो एक बार फिर से हम चेक करते हैं कि हमारा जो केवल वैल्यू ही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि फॉर्म डेटा अगर हम बेसिकली प्रिंट कराते हैं तो हमें मल्टीपल चीज़ें वहाँ पे शो होती हैं। सो लेट्स सी, मैथ्स, फिजिक्स और हिंदी, ठीक है। और स्कोर दे दिया हमने 90, 95, 86, ठीक है। हमने ये लिख दिया। अब हम सबमिट करते हैं इसको तो हमें क्या मिलता है, अब यहाँ पे देख रहे हो फॉर्म वैल्यूज़ के अंदर डायरेक्ट हमें क्या मिल रहा है, एक हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, जेसन ऑब्जेक्ट मिल रहा है, जिसमें हमें क्या हो रहा है, जो हमारा फॉर्म का डिटेल है या डेटा है वही हमें यहाँ पे मिल रहा है, जिसको हमें क्या करना है, बैकएंड में हमें सेंड करना है। किस लिए, हमें डेटाबेस में इसे सेव कराना है, ठीक है। सो यहाँ पे जो लॉजिकल चीज़ है, अगर मैं लॉजिकल पार्ट की बात करूँ यहाँ पे, सो लॉजिकल पार्ट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर हम एनालाइज करें, यहाँ पे मैं इसको एंट्री कराता हूँ। इसका सिंटैक्स थोड़ा अजीब सा हो गया, ठीक है, फॉर्मेट। सो यहीं पे हम देखते हैं, सॉरी। सो एक बार फिर से हम इसे इंसर्ट करा लेते हैं डेटा को, ठीक है। सो दिस इज मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश करते हैं, ठीक है, इंग्लिश। सो मैथ्स हो गया हमारा 89, फिजिक्स 58, इंग्लिश 91, ओके। सो लेट्स सी। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं कॉन्टैक्ट, ईमेल, नेम, ये तीनों चीज़ें हमें सिंपल यहाँ पे मिल रही हैं। लेकिन बाकी में क्या है, स्कोर, स्कोर 0, स्कोर 1, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट 0, सब्जेक्ट 1, ठीक है। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि
स्टोर अगर हम डेटाबेस की बात करें, डेटाबेस अगर आप कंटिन्यूस इस जो हमारा ट्यूटोरियल है लारावेल एंगुलर ट्यूटोरियल, अगर आप इसको कंटिन्यूस देख रहे हो तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे यहाँ पे टेबल्स हमने कैसे क्रिएट की है माइग्रेशन के थ्रू, ठीक है, कैसे हमने कॉलम ऐड किया है, कैसे हमने टेबल के स्कीमा को मॉडिफाई किया है विद द हेल्प ऑफ लारावेल माइग्रेशन। सो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो। सो यहाँ पे हो गया हमारा यूजर्स टेबल मेन हो गया, ठीक है, ये यूजर्स टेबल हो गया। और यूजर्स टेबल की जो डिटेल्स हैं वो किस टेबल में रख रहे हैं हम, स्टूडेंट्स टेबल में, ठीक है। सो यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो गया और प्रोफाइल हो गया, ठीक है। कॉन्टैक्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं, लेट्स सी, यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट है, ठीक है, कॉन्टैक्ट है यहाँ पे। सो कॉन्टैक्ट है और प्रोफाइल है, ये एक तरह से मान लो एडिशनल डिटेल्स में आ रहा है। यूजर्स हमारा मेन टेबल हो गया और ये हो गया एडिशनल टेबल, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या करना होगा, अभी आपने इस वीडियो में देख लिया कि जो हमारा डेटा है उसको हम जो डायनेमिक डेटा है उसको हमने एंगुलर में प्रिंट करा लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हमें क्या करना होगा कि अभी तक हम जो ये हमारा अगर लारावेल में आपको हम शो कराएं तो लारावेल में हमारा अपडेट करने का जो लेट्स सी स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है, ये अपडेट करने का हमारा क्या है, एपीआई है, ठीक है, अपडेट करने का। लेकिन इसमें हमें मॉडिफिकेशन करनी होगी क्योंकि हमारे पास एक डेटा और आ गया है, ठीक है। सो उसके लिए हम एपीआई मॉडिफाई करेंगे और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि लारावेल माइग्रेशन की हेल्प से हम इस टेबल में जो हमारा स्टूडेंट नाम का ये टेबल है इसमें हम क्या करेंगे, एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा, दैट विल बी लाइक स्टूडेंट सब्जेक्ट, ठीक है, इस टाइप से होगा कुछ। सो एक कॉलम हम ऐड करेंगे विद द हेल्प ऑफ माइग्रेशन। सो नेक्स्ट वीडियो हम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, लाइक विद द हेल्प ऑफ माइग्रेशन कैसे हम कॉलम को ऐड करते हैं, मतलब हम टेबल को मॉडिफाई कैसे करते हैं ये हमें देखना है। और एपीआई को भी मॉडिफाई करेंगे जिससे कि हमारा ये जो डेटाबेस है उसमें एक कॉलम ऐड होके जेसन फॉर्मेट में हम इसे स्टोर कराएंगे, क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट और इसकी बात करें तो सब्जेक्ट मल्टीपल हो सकते हैं। सो इसको हम सिंगल कॉलम में एज ए जेसन फॉर्मेट में हम इसे सेव कराएंगे। सो गाइज, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स, and for the next video please subscribe the channel, and thank you very much for watching this video, and please like and subscribe the video. Thank you very much.